गुड आफ्टरनून। सम्माननीय व्यासपीठ पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राजपूत सर, जिनका बहुत सालों से 3-4 सालों से हमें काफी सहकार्य रहा और जिनकी मदद से दड़गांव में काम एस्टेब्लिश करने में काफी मदद हुई। जैसे अपने अश्वत्थामा स्कूल के प्रिंसिपल पाठक सर, निगडी में जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया वहां पर बिगिनिंग से लेकर अभी तक जिनका बहुत अनमोल सहकार्य हमें मिल रहा है, जैसे अपने निगडी सेंटर के प्रिंसिपल भरत पावरा सर, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और विद्यार्थी मित्रों। सर, आज पहले ही अपना कार्यक्रम है जिसमें सर का हमें उपस्थिति मिली है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा, फिर कार्यक्रम के बारे में बात करूंगा। लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट की शुरुआत 2002 से हुई और 2005 से करजत में 25 बच्चों के साथ में ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के काम की जो शुरुआत हुई उस समय पर यह गोल रखा गया, विजन रखा गया कि ग्रामीण भारत के जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज है उनके जीवन में हम एक पॉजिटिव सकारात्मक बदल ला सके। और मिशन यह रखा गया कि गरीबी की विष चक्र में फंसे हुए जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग बाहर निकाल सके। और इस विजन मिशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन इस फील्ड को चुना और एजुकेशन के फील्ड में 2005 से लगाकर अभी तक लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट काम कर रहा है। 2005 से जिस काम की शुरुआत हुई, आनंदो प्रोजेक्ट के साथ में हमने शुरुआत की। आनंदो के साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो ऑर्गेनाइजेशन को महसूस हुआ कि और सिर्फ एजुकेशन में नहीं और भी कुछ सेक्टर्स है जहां पर काम करने की जरूरत है। जैसे स्किलिंग का सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, एनवायरमेंट का सेक्टर हुआ, इन सभी क्षेत्रों में ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम की शुरुआत की। लेकिन मेजरली लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट ये एजुकेशन पर काम करता है। एजुकेशन में भी हम लोग प्राइमरी में काम नहीं करते क्योंकि प्राइमरी में ऑलरेडी बहुत सारे एनजीओ काम कर रही है और गवर्नमेंट का एक अपना सर्व शिक्षा अभियान है जो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आफ्टर प्राइमरी जो सेकेंडरी में जब बच्चा जाता है तो वहां पर एक ड्रॉप आउट रेशियो का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखा। इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन का सहारा लिया गया, कुछ जो सर्वेज अवेलेबल थे कि भारत का नियर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है और उसमें भी 13 से 16 ये जो वयोगट हम लोगों ने देखा तो उसमें उसकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। और इसमें भी बाइफर्केशन किया गया कि ग्रामीण में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं। तो ग्रामीण में तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं। और ये भी देखा गया कि इन्हीं बच्चों में ड्रॉप आउट होने का जो प्रमाण है वो सबसे ज्यादा है। एकंदरित अगर देखा जाए तो ऐसे बताया जाता है कि तकरीबन 10 करोड़ जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। और इसमें भी ग्रामीण भारत के जो भाग है उन भागों में जो ड्रॉप आउट रेशियो काफी हायर है। उसके अपने अलग कारण है कि ड्रॉप आउट रेशियो क्यों हायर है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम काम करेंगे तो सिर्फ ग्रामीण भारत में काम करेंगे। लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट अर्बन में काम नहीं करता। जितने भी ग्रामीण एरियाज है जहां पर सिंगल पेरेंट, ऑर्फन, नीडी निग्लेक्टेड और ट्राइबल, ये 4 क्राइटेरिया हम लोगों ने रखे हुए हैं और एक कॉमन क्राइटेरिया इनके पीछे लगाया हुआ है कि बच्चा इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए। उन बच्चों के साथ में लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट काम करता है। नंदुरबार में हमने 2009 से काम की शुरुआत की। शारदा से हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया। शारदा और प्रकाशा ये 2 ही हम लोगों के सेंटर थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तलोदा तालुका में हमने सोमावल है, राजवीर है, वालेरी है, इन जगह पर अपने काम की शुरुआत की। सेलवाई, मोदलपाड़ा, वानेवीर में फिर हम लोगों ने काम की शुरुआत की। रिसेंटली पिछले साल हम लोगों ने अक्कलकुआ की जो 3 स्कूल्स है जिसमें सावित्रीबाई फुले जो स्कूल है अपना और न्यू इंग्लिश जो स्कूल है और खापर का जो स्कूल है वहां पर शुरुआत की। मोलगी में स्वामी विवेकानंद में 2 सेंटर हम लोग चला रहे हैं और धड़गांव में अपने अश्वत्थामा, निगडी, पीपी पराड़ के और खुंटामुड़ी में ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो नंदुरबार में तकरीबन 16 हम लोगों के स्कूल से जहां पर काम चल रहा है और अभी तक तकरीबन 3000 बच्चों को लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का बेनिफिट मिला हुआ है। रिसेंटली दिस ईयर वी आर सपोर्टिंग नियर अबाउट 1056 स्टूडेंट्स हम लोग लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया सर कि लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट एजुकेशन सेक्टर में काम करता है और हम लोगों का फोकस यही है कि बच्चे ने अपना जो एसएससी वो जो ईयर है या फिर उसका जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो सक्सेसफुली उसने कंप्लीट करना चाहिए। और इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे कि हर वीकेंड इन बच्चों को हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप देते हैं। ये जो वर्कशॉप्स है ये आप पुणे, नासिक जैसे सिटी पे अगर जाए बच्चे तो काफी बच्चों को पैसे एक्सपेंस करने मिलते हैं और अपने एरिया में उन फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं है वो सारी फैसिलिटीज। तो हम वीकेंड में पर्सनालिटी पर फोकस करते हैं। बाकी बचे जो 5 दिन है डेली बेस पर हम लोग 2 घंटे के ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं।
जो एसएफएससी की सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम है उसके तहत मैथ और इंग्लिश, और जरूर अगर पढ़े तो फिर मराठी और विज्ञान को भी हम लोग फोकस करते हैं। बट हम सिलेबस फोकस नहीं करते, हम सिर्फ फाउंडेशनल टीचिंग फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चा जब क्लास में बैठे तो सिलेबस को कॉप अप कर पाए और बच्चे का कॉन्फिडेंस उसमें बढ़े। तो सर दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। टेप डिस्ट्रीब्यूशन ये एक नई संकल्पना है हम लोगों के लिए भी। पाठक सर, भरत सर और अपने स्कूल के सारे शिक्षक गवाह रहे इस बात के कि हर साल हम एजुकेशन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें बच्चों को 25 नोटबुक्स है, बुक सेट है, दफ्तर, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पिछले 1 या 2 सालों की परिस्थिति अगर देखें तो जब कोविड-19 की सिचुएशन आई उस समय पर हम लोग भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोगों के सामने भी आया कि अब काम कैसे करें, क्योंकि फिजिकली किसी को मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा कि टेलीफोनिकली क्लासेस रन कर लेंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस रन कर लेंगे, लेकिन 16 में से सिर्फ 4 ही सेंटर्स पर हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। बाकी सेंटर्स पर ये जो संकल्पना थी ऑनलाइन क्लासेस वाली सपोर्ट नहीं कर पाई या उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उस समय हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ऐसी यंत्रणा लानी होगी कि अगर फिर से इस तरीके की सिचुएशन आती है तो एसएससी के जो बच्चे हैं या 9th के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को इन डेप्थ एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो रुके ना और हम लोग सपोर्ट करते थे। इसके लिए काफी दिनों से हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन हमें यही दिया गया ऊपर से भी कि आप लोगों को हम टेप 100 टेप 150 टेप आप जितने मांगे उतने हम देते हैं, लेकिन इंटरनेट अगर नहीं होगा तो इक्विपमेंट क्या काम करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया था। सो उस पर काफी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और हम लोगों ने खुद ही, हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स है इन्होंने खुद अपने वीडियोस बनाए मैथ और इंग्लिश के, और वो सारा जो मटेरियल है वो वीडियो का हम लोगों ने टेप में इनबिल्ट कर दिया ताकि बच्चे को 4 या 3 बच्चों के ग्रुप में एक टेबलेट अगर दिया जाए तो वो जो बच्चा है उसे इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं रहती। बच्चा सिर्फ टेबलेट लेगा, उसमें माई फाइल्स में जाएगा, माई फाइल्स में मैथ इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, और साथ में वी आर ट्राइंग कि हम लोग जो साइंस है या फिर अपना समाज शास्त्र है, मराठी है, इस सारे विषयों का भी एक ऑफलाइन मटेरियल बनाकर उस टेबलेट में दे। फिलहाल 3 से 4 सब्जेक्ट्स के उसमें है, बाकी जो मटेरियल है वो डेवलप हो रहा है। और मैथ और इंग्लिश ये जो 2 सब्जेक्ट है जो ज्यादातर बच्चों को हार्ड जाते हैं, उनका पूरा मटेरियल इसमें दिया हुआ है। हमारे एक एक्सपर्ट टीचर है महेंद्र घारे सर, जो यूट्यूब पर काफी फेमस है अपने मैथ के वीडियोस को लेकर, और उन्होंने वो सारे जो चैप्टर्स है एक एक चैप्टर को काफी इन डेप्थ स्टडी करके जो सबसे आसान तरीका है उसमें समझाने की कोशिश उस वीडियो में उन्होंने की है, जो मटेरियल आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है।